अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं एक ऐसी जगह पे मौजूद हूँ। कश्मीर का एक गांव है और गांव के अंदर एक प्राइमरी स्कूल है और ये प्राइमरी स्कूल इसकी कोई बिल्डिंग भी हम दिखाएंगे और ये आप पुरानी यादें ताज़ा कर रहा है। बचपन में अगर आप इस तरह के स्कूलों में बैठे हों, ऐसे खुले में देखें, बच्चे खुले में बैठ के पढ़ रहे हैं, देही माहौल है। यहाँ पर चूँकि बिल्डिंग नाकाफ़ी है और जो बिल्डिंग एक कमरा है वो भी अवामी मदद के तहत बना है, तो इस वाले से दिखाते हैं। आप मेरे साथ हैं तो हम आपको दिखाते हैं कि ये कैसी खूबसूरत लोकेशन पे मौजूद है। इसके बिल्कुल नाजरीन ये पौंड भी है, एक तालाब आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये हम आपको दिखाते हैं, तालाब भी आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं, साथ में ये नाज़रीन ये तालाब है, ये आप देख सकते हैं। साथ में बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। ये पुराना सा एक दरख्त है जो काफ़ी उम्र रसीदा लगता है। इसके नीचे अभी चूँकि मौसम सरमा चल रहा है तो बच्चे धूप में बैठना पसंद करते हैं, अदरवाइज़ मौसम गर्मा में जो है ना इसका साया होता है। ये बैकग्राउंड से मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है ना स्कूल की ये बिल्डिंग है, ये एक रूम बनाया गया है और एक छोटा सा दफ्तर बनाया गया है जहाँ पर दरवाजे बिल्कुल नहीं लगे हुए हैं और बच्चों की जो चेयर्स हैं वो ऐसे ही खुले में पड़ी रहती हैं। ख़तरा होता है कि कोई उठा कर ले जाएगा। तो गांव देहात के स्कूल्स ये आप देख सकते हैं किस तरह से होते हैं। ये बच्चे जो हैं, चूँकि टीचर्स भी यहाँ पे जो दो टीचर्स हैं और ये कम्युनिटी का स्कूल है, एक जो नीम सरकारी आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना सहूलतों का फुकदान है, सहूलतें होनी चाहिए। ये एक मरतबा फिर मैं आपको पौंड दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं नाजरीन, ये पौंड है। यहाँ पर वो बतखें भी हैं, 2 अदद बतखें नज़र आ रही हैं बीच में। और बतखें जो है ज़ाहिर एंजॉय करती हैं, इनको पानी चाहिए होता है। तो जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पानी की किल्लत होती है, पानी कम होता है, जिसकी वजह से जो है ना पानी के मसाइल भी होते हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं। तो ये नाज़रीन देख सकते हैं, ये बिल्डिंग है, 2 ही रूम है, इधर एक रूम है, वो देख सकते हैं। ये बिल्कुल, ये थोड़ा सा अंदर से दिखाते हैं आपको। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल, ये देखें खिड़कियाँ भी नहीं है, खिड़की भी नहीं है, दरवाज़ा भी नहीं है। तो इस तरह के स्कूलों में ज़ाहिर है पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैं समझता हूँ कि जो उस इलाके के या इर्द गिर्द के जो मुखैर हज़रात होते हैं, उन्हें जो ये कम्युनिटी के स्कूल्स होते हैं उनकी जो है ना हौसला अफजाई करनी चाहिए, उनकी बिल्डिंग्स को तमीर करने के लिए जो है ना वेलफेयर के काम में हिस्सा लेना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो स्कूल है इसके वाले से भी जो लोग हैं इलाके के इर्द गिर्द के लोग हैं वो डोनेशन करके इस स्कूल की जो मज़ीद ज़रूरत है, तादाद 200 से ज़्यादा है लेकिन यहाँ पर 3, 4, 5 कमरों की ज़रूरत है, तो वो ऐसा करेंगे ताकि यहाँ पर मज़ीद कमरे बनाए जा सकें। तो ये इलाके के लोग, इर्द गिर्द के लोग, इस स्कूल के जो मुतल्लिका लोग हैं उनको चाहिए कि डोनेशन इकट्ठा करके जो है ना इस स्कूल के मज़ीद कमरे जो है ना वो बनाए जाएँ, ताकि स्टूडेंट्स जब बारिश होती है तो मसाइल पैदा होते हैं। तो ये थी नाजरीन, ये एक स्कूल के वाले से हमने आपको वीडियो दिखाई है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में मुझे दें इजाज़त। मैं हूँ अल्ताफ़ मलिक और आप देख रहे हैं AM WW TV उर्दू। थैंक यू, बाय बाय।